Hello students, class 2, chemical properties of metal and non-metal. We studied about the physical properties of metal and non-metal in previous video. What is chemical properties? So chemical properties determine how the element combines with the other element to form compounds. यानी कोई भी एलिमेंट जब आपस में जुड़ता है तो क्या बनाता है, न्यू कंपाउंड्स बनाता है, तो वो कहलाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इट कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, जब वो ऑक्सीजन के साथ जलता है मैग्नीशियम रिबन, तो अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड. तब वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश बनाता है. इसी तरह से हम रस्टिंग ऑफ आयरन से अपन रिकॉग्नाइज हैं, अपने को पता है कि अगर आयरन के ऊपर जब रस्टिंग होती है तब क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट बनाता है. अब इस रस्ट की अगर अपन रिएक्शन देखें तो क्या होता है, आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में होता है, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आयरन रहता है तो वो क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है. आयरन ऑक्साइड इट मीन्स रस्ट, Fe3O4 इट्स केमिकल फार्मूला. इसी तरह से अगर मैग्नीशियम, जो अपन ने अभी रिएक्शन पढ़ी कि मैग्नीशियम को अपन जलाते हैं तो क्या होता है, तो Mg प्लस O2 ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इसी तरह से अपन एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि हमको नेचर के अंदर जो रस्ट बनी है उस रस्ट की रिएक्शन अपन ने अभी देख ही ली. उस अकॉर्डिंग अगर अपन को जो ये रस्ट मिली है उस रस्ट को हमको क्या करना है, थोड़ा सा कलेक्ट करना है एक चम्मच भर के, और फिर उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. जैसे आपको दिखा रही है, उसमें थोड़ा सा हाफ टेस्ट ट्यूब को पानी से भरेंगे और फिर उसके अंदर अपन ये रस्ट डाल देंगे. फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे. जब हिलाएंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद रस्ट विल सस्पेंडेड वेल, वो अच्छे से उसके अंदर नीचे मिक्स हो जाएगी, नीचे रह जाएगी. उसके बाद हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों लेंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे. जब आप उस रेड और ब्लू सॉल्यूशन लिटमस पेपर को इसके अंदर आप डिप करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसका क्या कलर चेंज होता है, रेड लिटमस पेपर का या ब्लू लिटमस पेपर का. तो हम देखेंगे कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, वो ब्लू रंग के अंदर चेंज हो जाता है, जिससे कि हमें पता ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑफ आयरन विल बी इन बेसिक इन नेचर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को ब्लू पेपर के अंदर चेंज कर दिया. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. अब इसके बाद हम एक और एक्टिविटी करते हैं कि हम एक कॉपर वेसल लेंगे, जिसको कि हमने खुले, कोई सा भी आप कॉपर का बर्तन ले सकते हैं, उसको आप मॉइस्ट एयर के अंदर खुला, जैसे अभी बारिश का सीज़न है तो आप किसी बर्तन को लेके आप मॉइस्ट एयर के अंदर खुला रख दीजिए बिना पैक किए. इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग. थोड़े दिनों में आप देखोगे कि उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी. द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी COOH2 वो बन जाता है, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये पूरे इस ढंग से इसके अंदर बन जाते हैं. यानी जिस तरह से आयरन के ऊपर रस्टिंग हुई थी उसी प्रकार से कॉपर के ऊपर भी क्या बन गया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाता है. इसकी रिएक्शन होगी कॉपर Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2 एरो CuOH2 प्लस CuCO3, यानी ये हमको एटमॉस्फेयर के अंदर हमको प्राप्त होगा. अब इसी के बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट कि हमको किस तरह से क्या करना है आपको, कि हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर लेंगे, जिसके अंदर डिफ्लेग्रेशन स्पून के अंदर, अगर हमारे पास ये स्पून नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉटल का जो मेटेलिक कैप है वो लेंगे एंड रैप ए मेटेलिक वायर अराउंड इट, और उसके चारों ओर एक मेटेलिक वायर लगा देंगे इस तरह से, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है. इस तरह से हम उस ढक्कन के ऊपर वायर लपेट देंगे और फिर उस अंदर हमको क्या करना है
कि जब उस ढक्कन के अंदर हम क्या करेंगे, एक सल्फ़र पीस डालेंगे जो हमने लिया है, उस सल्फ़र पीस को क्या करेंगे, बर्न। एज सुन एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द गैस जार। जैसे ही वो सल्फ़र इस ढक्कन के अंदर जलने लगेगा, इस ढक्कन को हम इस जो ग्लास दे रहा है इस ग्लास जार के अंदर रखेंगे और तुरंत उसको कवर कर देंगे। कवर द टम्बलर विद द एड लिड। उसका जो कांच का ढक्कन है उससे हम तुरंत ढक देंगे ताकि हमें ये पता चले कि जो गैस बन रही है डज नॉट एस्केप, गैस बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी गैस बन रही है इस खाली जार के अंदर इकट्ठी हो जानी दिए। देन रिमूव द स्पून आफ्टर द सम टाइम। और कुछ देर बाद जब सल्फ़र पूरा जल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ढक्कन को हम बाहर निकाल लेंगे एंड एड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। और उसके बाद इस जार के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। थोड़ी सी देर के लिए ढक्कन हटाएंगे, पानी डालेंगे और उसको वापस ढक दें, शेक वेल, और फिर उसे अच्छे से हिलाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें, अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बन गया है उस सॉल्यूशन के अंदर हम रेड और ब्लू लिटमस पेपर को वापस टेस्ट करेंगे। तो आपको क्या दिखाई देगा कि जो आपके पास ये सॉल्यूशन बना है उसके अंदर आप जब ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो सल्फ़र है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और सल्फ़र क्या है हमें पता है ऑलरेडी, इट इज़ नॉन मेटल। सो इससे हमें क्या पता चलेगा, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। द सल्फ़र ऑक्साइड acid turns blue litmus paper red and generally oxides of non-metal are acidic in nature। अब इसके बाद हम करते हैं रिएक्शन विद वाटर, यानी जो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं अगर इनकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है। तो जो इसके अंदर सबसे मेनली जो सबसे एक्टिव मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट करते हैं। कि हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो इट रिएक्ट वर्गसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। जैसे ही अगर हम सोडियम पीस को वाटर या एयर के बीच में लेके आएंगे तो वो इतनी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के साथ साथ जैसे ही एयर के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं या वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं, दे बर्न, वो जलने लगते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। और इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि एकदम इतनी तेज़ी से इसके अंदर हीट निकलती है कि वो जलने लग जाते हैं और इसीलिए हम इनको केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। नॉर्मल वेजेस में हम इनको नहीं रख सकते। इसी चीज़ को कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एक बीकर के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटेड 250 ml पानी लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, एक जो आपका ग्लास टम्बलर है उसके अंदर आपने 250 ml के आसपास पानी लिया है, फिर उसके अंदर एक स्मॉल पीस सोडियम मेटल लेंगे और उसको फ़िल्टर पेपर की सहायता से सुखाएंगे। ड्राई इट यूजिंग फ़िल्टर पेपर एंड रैप इट इन स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और फिर उसको कॉटन के अंदर, छोटे से कॉटन के पीस के अंदर रैप कर देंगे एंड पुट द सोडियम पीस रैप्ड इनटू कॉटन इनटू द बीकर। और फिर उसके बाद जो हमारा सोडियम पीस है उसको हम बीकर के अंदर डाल देंगे और फिर ध्यान से देखेंगे। हम देखेंगे कि जैसे आपको गिलास में दिखाई दे रहा है कि वो क्या हो गया, बर्न हो गया, जलने लग गया है। तो वो सोडियम पीस जो आपने पानी के अंदर डाला वो तुरंत बहुत तेज़ी के साथ क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। और अगर गिलास को आप बाहर से छू के देखते हैं तो वो गिलास क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इट मीन्स जो मेटल्स हैं वो वाटर के साथ क्या होती हैं, तेज़ी से रिएक्शंस करती हैं। इसी तरह से जो फास्फोरस है, फास्फोरस इज़ ऑल्सो वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है पानी के साथ भी। इट कैचेस फायर इन एक्सपोज इन एयर। अगर फास्फोरस को हम एयर के अंदर, खुली एयर के अंदर रखेंगे तो वो क्या होने लगता है, बर्न होने लगता है, जलने लगता है। इसलिए इसको बचाने के लिए फास्फोरस को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर स्टोर करते हैं। मतलब जस्ट अपोजिट, मेटल्स
पानी से रिएक्शन करते हैं और नॉन मेटल्स पानी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हमने इसको किस में स्टोर किया, वाटर के अंदर। सो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। वेदर द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कोल्ड वाटर के फॉर्म में हो, हॉट वाटर के फॉर्म में हो या स्टीम हो, ऑल नॉन मेटल्स रिमेन अनरेस्पॉन्सिव टू वाटर। वो किसी भी फॉर्म के अंदर मेटल्स, जो नॉन मेटल्स हैं, वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं होते हैं। और इसीलिए अपन ने देखा कि जो अभी फास्फोरस है वो बहुत रिएक्टिव है, लेकिन उसको वो एयर से रिएक्शन करता है लेकिन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम उसको किस में सेव करते हैं, वाटर के अंदर सेव करते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विद एसिड्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स।